हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो हम लोग कंसोलिडेटेड का बैलेंस शीट सीख रहे हैं। उसका फॉर्मेट पहले डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। मोबाइल स्टेबल पर रख दिया। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, इधर एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। ए और बी लिमिटेड, दो देयर आर टू कंपनी, शेयर वेयर्स एक्वायर बाय ए एज ऑन। मतलब ए ने क्या किया, बी का शेयर्स खरीदा था। कभी खरीदा था 1 अक्टूबर को। कितना शेयर खरीदा था, 6000। मतलब बी के पास कितने शेयर है मालूम है क्या, 1 लाख रुपये अमाउंट है। एक शेयर 10 का, मतलब 10,000 अमाउंट है। तो 6000 शेयर ए का है, 4000 बी का है। तो ए होल्डिंग कंपनी हो गया और बी सब्सिडरी कंपनी हो गया। तो उसका हम लोग क्या बन रहे हैं, फॉर्मेट सीख रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट है एज पर कंपनीज एक्ट। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में लिक्विड शेयर प्रेफरेंस शेयर आएगा। रिजर्व सरप्लस में जमा किया पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, जो सब्सिडरी कंपनी उसका कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लिखना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल में आएगा, लाइक क्रेडिटर बिल्स पेपर। फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट आएगा। टेंजिबल में क्या लिखने का है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल में गुडविल आएगा, राइट। अगर कैलकुलेशन करके इन्वेस्टमेंट करके गुडविल नहीं आया, ओके, तो अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो आपको रिजर्व सरप्लस में डालना पड़ेगा। ये इन्वेंट्रीज में स्टॉक आएगा, दोनों को ऐड करना है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बिल रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा अपना, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस। तो इस तरह तुम्हारा ये बैलेंस शीट टैली होगा। बट उसके पहले बहुत सारा कैलकुलेशन है, आपको भी मालूम है। और ये नोट्स टू अकाउंट किसका है, वर्किंग नोट है बैलेंस शीट का। तो ये तो कुछ इतना मेन नहीं है, बट जो मेन होता है वो ये है। तो सबसे पहले अपने को ये देखने का है कि कौन सी कंपनी किसको खरीद रही है। तो अगर ए ने एक्वायर किया बी को, तो ये बाप हो गया, ये बेटा हो गया। तो ये होल्डिंग कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी। टोटल उसके बाद 10,000 शेयर है, तो ये ने 6000 खरीदा, मतलब इसके बाद 4000 हो गया। तो नंबर ऑफ शेयर निकाल के उसका प्रोपोर्शन निकालना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिवाइड करना है, कैपिटल प्रॉफिट में, रेवेन्यू प्रॉफिट में। जो भी प्रॉफिट को बांटेंगे अपने को ओपनिंग करंट ईयर दोनों लेना है। करंट ईयर को टाइम रेशियो में बांटना पड़ेगा, ओके। फिर टाइम रेशियो भी ढूंढना पड़ेगा कि कब बिजनेस को उसने एक्वायर किया। इसके बाद मेजोरिटी को कितना मिलेगा, माइनॉरिटी को कितना मिलेगा। मेजोरिटी मतलब ए हो गया, माइनॉरिटी मतलब जो बिक रहा है, जो मतलब जिसके अंदर शेयर्स खरीदा गया है। और ए मेजोरिटी मतलब जिसने शेयर खरीदा है, जिसका शेयर बिका गया है, राइट। और कॉस्ट ऑफ काउंटर मतलब जिसको ए कंपनी जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना हो गया। तो इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, वैल्यू ऑफ शेयर, कैपिटल प्रॉफिट को सॉल्व करके, तो गुडविल मिलेगा, तो कैपिटल रिजर्व मिलेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो सब्सिडरी कंपनी उसको कितना हिस्सा मिलेगा, उस कंपनी का उसका शेयर कितना, वो फाइंड करेंगे। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा उसको सॉल्व करके सेकंड में डालेंगे। तो ये तुम्हारा फॉर्मेट हो गया। किसका फॉर्मेट हो गया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैं मोबाइल को उठा लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। और फिर ये वाला नेक्स्ट वीडियो में आप इसका ना डिटेल में सम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो बहुत लेंथी समय मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया और एक सम सॉल्व किया, जिससे सबका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे मस्त में। अब ऐसा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।